Hello friends, welcome in Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 5 given in the book of class 4 Gulmohar Golden Jubilee edition. Friends, the title of the chapter is The Mark of a Champion. Okay, without wasting the time, I am going to explain you the chapter line wise. So please be with me and let's start. Okay. सुस्मिता वॉज एन आउटस्टैंडिंग आर्चर। सुस्मिता जो थी वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी आर्चर थी, तीरंदाज थी, ठीक है। एंड हैड बीन चूजन टू रिप्रेजेंट झारखंड इन द नेशनल इंटर स्कूल आर्चरी चैंपियनशिप। और नेशनल इंटर स्कूल आर्चरी चैंपियनशिप में उसे जो है झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया गया था, चुना गया था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 3 days बिफोर द कॉम्पिटिशन शी इंजर्ड हर राइट आर्म वाइल स्टैंडिंग अप फॉर हर फ्रेंड अगेंस्ट द क्लास बुली। लेकिन दुर्भाग्यवश कॉम्पिटिशन के ठीक 3 दिन पहले जो है एक उसकी फ्रेंड थी जिसके क्लास में बच्चे उसकी बुली कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, उसके साथ वो खड़ी हुई उसके सपोर्ट में, और उसमें जो है उसके साथ एक इंजरी हो गई जिससे कि उसके राइट आर्म में कुछ चोट आ गई, ठीक है ना। वो अपने फ्रेंड के सपोर्ट में खड़ी हुई और उसी में जो है उसके हाथ में चोट आ गई। बट शी डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर। लेकिन उस इंजरी को उसने अपने कंपटीशन में कोई भी हर्डल बनने नहीं दिया, ठीक है। उस इंजरी की वजह से वो बिल्कुल अपने आप को रुकने नहीं दी। ऑन द डे ऑफ द चैंपियनशिप, मतलब चैंपियनशिप के दिन पे अब देखिए आगे क्या होता है। उस दिन क्या होता है जिस दिन चैंपियनशिप थी, ठीक है। सुस्मिता वॉक टू द फील्ड विद हर बो एंड हर क्वीवर ऑफ अरोज एंड टुक हर पोजीशन एट द शूटिंग लाइन। क्या हुआ, जिस दिन कंपटीशन था वो वहां फील्ड में पहुंची, उसने अपने साथ अपना बो और जो क्वीवर जिसमें कि तीर एरोज को रखते हैं, अपने धनुष और अपने क्वीवर को लेके पहुंची, उसमें उसके तीर रखे हुए थे, और उसने जो है शूटिंग लाइन पे अपना पोजीशन लिया। 30 meters away was the target face। और जहां पे वो खड़ी थी शूटिंग लाइन पे, वहां से 30 मीटर्स की डिस्टेंस पे जो टारगेट पॉइंट था, फेस था, वो था इट हैड 10 कंसेंट्रिक रिंग्स। उसमें क्या थे, 10 सर्कल्स बने हुए थे जिसपे उन्हें निशाना साधना था। कंसेंट्रिक रिंग्स थे, 2 रिंग्स ईच ऑफ व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड येलो, यानी कि 5 कलर के 2 रिंग्स थे, टोटल 10 रिंग्स थे, ठीक है ना। स्कोर फ्रॉम 1 to 10, और ये जो रिंग्स थे उनमें 1 से लेके 10 तक का मार्क स्कोर भी अलॉटेड था। जो बाहरी रिंग होगा सबसे 10वां, उसमें 1 नंबर हो, मतलब 1 स्कोर होगा, और सबसे लास्ट यानी कि सबसे छोटे वाले जो कंसेंट्रिक रिंग होगा उस पर 10 मार्क्स, 10 स्कोर्स जो होंगे वो अलॉटेड होंगे। फ्रॉम द आउटर मोस्ट सर्कल टू द सेंटर, वही यहाँ पे बताया गया है। सबसे बाहर वाले सर्कल पे जो है 1 पॉइंट, उसके बाद बढ़ते जाइए, और जो सबसे सेंटर में होगा उस पर 10 स्कोर्स होंगे, ठीक है। She scanned the crowded stadium and smiled when she spotted her schoolmates in their maroon uniforms cheering her for her। क्या होता है जब हम कहीं पे होते हैं और हमको वहां अपने लोग दिखाई देते हैं तो हम बड़ा मतलब सिक्योर फील करते हैं ना। तो इसके साथ भी यही हुआ, सुष्मिता के साथ भी। जब वो अपने शूटिंग लाइन पे खड़ी थी तो एक बार क्या किया, उसने स्टेडियम को ध्यान से देखा। स्कैंड मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से, क्विकली, तेजी से जो है देखने के लिए दिया गया है। और जब वो अपने क्लास में स्कूल मेट्स को वहां पे देखती है कि उसके स्कूल के बच्चे वहां पे अपने क्या होता है, हम अपने यूनिफॉर्म को तट से पहचान जाते हैं ना। तो जब अपने स्कूल यूनिफॉर्म को वो देखती है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि, और वो बच्चे भी उसको क्या कर रहे होते हैं, चीयर अप कर रहे होते हैं कि मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं। देयर वेर 7 more girls स्टैंडिंग एट द लाइन। उस लाइन पे, उस स्टार्टिंग लाइन पे 7 और लड़कियां खड़ी थी, मीन्स जो कि उसके साथ जिनका कॉम्पिटिशन था, ठीक है ना। 7 more girls थी। टू हर राइट वॉज हर क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, और उसके ठीक दाहिने तरफ, ठीक है, उसके ठीक दाहिने तरफ उसकी सबसे जो है क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर थी, जिससे कि उसका एक तगड़ा मुकाबला था। अ गर्ल कॉल स्वीटी फ्रॉम महाराष्ट्र। और वो कौन थी सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर, वो थी स्वीटी, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी। शी स्टेयर्ड incredulously at सुष्मिता's right hand covered with an arm guard। मतलब वो बहुत ही मतलब बिलीव नहीं कर पा रही थी, डिसबिलीविंगली वो जो है सुष्मिता की तरफ देखी, उसके कवर्ड हैंड को जो कि उसके आर्म गार्ड में था, उसके राइट हैंड की तरफ दिख रहा कि मतलब इतना इंजर्ड होने के बाद भी ये यहाँ पे कंपटीशन में आई है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था।
द सिग्नल वॉज गिवन फॉर द कॉम्पिटिशन टू स्टार्ट। तुरंत जो भी सिग्नल था वो दिया गया, सीटी बजाई गई होगी, चाहे उनका जो भी डोंग होगा, मतलब उनको सिग्नल दिया गया कि अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहा है। द विनर्स वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉकआउट एलिमिनेशंस। और ये जो था उस गेम का रूल था, गेम में ये डिसाइड किया गया कि नॉकआउट एलिमिनेशन के आधार पे जो है विनर को डिसाइड किया जाएगा। Where after each round the two lowest scorers would be out of the competition। मीन्स हर राउंड के बाद, एक राउंड का गेम खत्म होगा, उसमें जो सबसे लोएस्ट 2 स्कोरर्स होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो राउंड होगा उसमें मीन्स जो सबसे लीस्ट स्कोरर होंगे 2, उनको जो है हर राउंड में बाहर किया जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है जो विनर है उनका डिसीजन होगा। नॉर्मली 15 एरोज हैड टू बी शॉट इन ऑल। टोटल कितने, नॉर्मली जो ये सामान्यतः ये होता है कि टोटल 15 जो है एरोज के 15 तीर जो है 15 निशाने लगाने होते हैं, बट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, बट टाइम की कमी होने के कारण द नंबर हैड बीन रिड्यूस टू 9। तो 15 की जगह पे ये कितने कर दिए गए थे, 9 कर दिए गए थे। 3 एरोज इन 3 राउंड्स और एंड्स एज रेफर्ड टू इन आर्चरी। मतलब 3 राउंड्स में उनको 3 एरोज जो है तो यूज करने थे। एक राउंड में 3 एरो शॉट करने थे, टोटल 3 3 9, या फिर उसको एंड्स, राउंड्स या एंड्स भी कह सकते हैं। आर्चरी में इसको जो है 3 एंड्स कहते हैं, 3 एरोज इन 3 एंड्स, ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर ईच एंड वॉज 2 मिनट। मतलब एक राउंड कितने मिनट्स का था, 2 मिनट्स का। मीन्स 2 मिनट्स में उनको 3 एरोज जो है निशाने पे लगाने होते थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्वीटी स्कोर्ड 7 7 8, ठीक है। उसने अपने पहले राउंड में जो है 7 7 और 8 जो है मतलब 3 एरोज उसने शॉट किए, जिसमें फर्स्ट एरो पे उसको 7 फिर 8 जो है स्कोर्स मिले। इट वाज नाउ सुस्मिता's टर्न। अब किसका, स्वीटी ने 7 7 8 स्कोर्स को जो है सिक्योर किया। अब था टर्न सुस्मिता का। शी टुक हर स्टेंस एंड रेज द बो। उसने क्या किया, उसने अपनी पोजीशन ली और उसने अपने बो को ऊपर उठाया विद हर इंजर्ड हैंड। किस हाथ से, उसी हाथ से जिसमें उसे चोट लगी थी, ठीक है ना। कीपिंग द बो लेवल विद द टारगेट शी फिटेड द एरो ऑन द स्ट्रिंग विद हर लेफ्ट हैंड। उसने क्या किया, अपने बो को यानी कि धनुष को जो है अपने टारगेट के लेवल में लाते हुए उसने जो है सेट किया। फिर उसने क्या किया, उसने एरोज को स्ट्रिंग में, जो स्प्रिंग होता है, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, उसमें सेट किया अपने लेफ्ट हैंड से एंड ड्रू द स्ट्रिंग बैक फुली टू द साइड ऑफ हर फेस। और आप यहाँ देख सकते हैं ना क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए उसने स्ट्रिंग को अपने फेस के साइड में ऐसे खींचा, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। स्ट्रिंग विद हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से उसे खींचा एंड ड्रू द स्ट्रिंग बैक फुली टू द साइड ऑफ हर फेस। अपने फेस की तरफ साइड में उसे खींचा। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसी पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है उन लाइंस में। शी लुक्ड डाउन द एरो फोकसिंग एंटायरली ऑन द सेंटर ऑफ द टारगेट। उसने क्या किया, उसने जो है नीचे की तरफ अपने तीर को किया, पूरा कंसंट्रेशन बनाया अपने टारगेट पे एंड देन लेट गो। और उसके बाद उसने क्या किया, एरो को छोड़ दिया। द एरो फ्लू, और हवा में उड़ता हुआ जो एरो था वो आगे बढ़ा टू द फेस, मतलब उस निशाने की तरफ, कंसंट्रेटिंग सर्कल्स की तरफ, एंड शी स्कोर्ड 9 पॉइंट्स। और उसको कितने मिले, 9 पॉइंट्स मिले। द नेक्स्ट 2 एरोज केम क्विकली वन आफ्टर द अदर स्कोरिंग 8 ईच। और उसके बाद बाकी के जो 2 एरोज उसने छोड़े उसमें उसको जो है 8 मार्क्स मिले, मींस 9 8 8। सुस्मिता वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन दिस एंड। और इस राउंड की यानी कि फर्स्ट राउंड की सुस्मिता जो थी वो हाईएस्ट स्कोरर थी। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए इतनी चोट लगने के बाद, इंजर्ड होने के बाद भी सुस्मिता ने इतने अच्छे स्कोर को सिक्योर किया। द क्राउड वाज स्टन्ड। पूरी भीड़, जितने भी लोग स्टेडियम में बैठे थे वे सब जो है आश्चर्यचकित रह गए, सन्न रह गए कि इतना चोट लगने के बाद भी इसने इतने अच्छे जो है स्कोर को जो है सिक्योर किया है। आगे देखते हैं। Everyone knew that सुष्मिता was a right-handed archer। सबको पता था कि वो right-handed archer है और फिर उसको चोट भी लगी है उसी में, तो फिर भी उसने ये स्कोर किया, तो ये किसी को जो है बहुत सबके लिए आश्चर्य वाली बात थी। She had clearly injured that hand। उसने पूरी तरीके से, वो एक right-handed प्लेयर थी और उसने अपने राइट हैंड को ही पूरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था। एंड हर राइवल एंड देयर सपोर्टर्स हैड बीन होपिंग इट वुड पुल हर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। और क्या था, इस चोट लगने की वजह से जो उनके विरोधी थे और जो सपोर्टर्स थे, सबको यही लग रहा था कि
वो कंपटीशन के बाहर हो जाएगी पहले ही राउंड में। यहाँ तक कि इंस्टेड शी हैड मैनेज टू स्कोर सो वेल विद हर लेफ्ट हैंड, यहाँ तक कि अपने कठिन परिश्रम से उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है मतलब अपने लेफ्ट हैंड से जो है सिक्योर किया। बट दिस वॉज नो मिरेकल, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं था, ये कोई जादू नहीं हुआ था कि उसने 988 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिए थे। ठीक है, सुष्मिता हैड बीन डिटरमाइंड नॉट टू अलाउ एन इंजरी टू कम इन द वे ऑफ हर ड्रीम। सुष्मिता ने ये निर्धारित कर लिया था, ये निश्चित कर लिया था, ये डिटरमाइन कर लिया था कि जो उसकी ये इंजरी है, उसका ये जो राइट हैंड का चोट है, वो उसके सपने के रास्ते के बीच में नहीं आएगा। डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट। और उसने सोचा था कि डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। ठीक है, मतलब उसके कहने का मतलब है कि डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट, जब तक सही हो जाओ तब तक प्रैक्टिस मत करना। इस बात को उसने नहीं माना, बल्कि उसका कहना था कि प्रैक्टिस अंटिल यू कैन नॉट गेट इट रॉन्ग। ठीक है ना, कि उसको लोगों को गलत साबित करना था। ठीक है, शी हैड हर्ड समवेयर, उसने कहीं ये लाइन, ये स्लोगन सुना था कि डोंट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट एंड प्रैक्टिस अंटिल यू कैन नॉट गेट इट रॉन्ग, जब तक की गलत ना साबित कर दो तब तक तुम प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, सो शी हैड प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूअसली विद हर लेफ्ट हैंड, और इसलिए वो लगातार अपने इस स्लोगन को जिसको कि उसने सुना था, और वो लगातार जो है वो प्रैक्टिस करती रही अपने लेफ्ट हैंड से फॉर द पास्ट 3 days टिल शी कुड नॉट गो रॉन्ग। और वो पिछले 3 दिनों से वो प्रैक्टिस कर रही थी टिल शी कुड नॉट गो रॉन्ग, तब जब तक कि वो गलत नहीं कर सकती थी। ठीक है ना, थैंकफुली हर रिकर्व bow was light yet powerful, needing lesser force। ठीक है, तो ये जो रिकर्व बो होता है, यानी कि जो आप जानते हैं ना इस शेप में होता है, तो इस तरह का जो धनुष था ना, वो क्या था, वॉज लाइट येट, वो हल्का था बट पावरफुल। ठीक है, येट पावरफुल, हल्का होने के बावजूद भी वो क्या था, मजबूत था, पावरफुल था, और कम जो है फोर्स चाहिए होता था उसको चलाने के लिए। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि ऑन द फर्स्ट इवनिंग शी हैड स्ट्रगल टू इवन पोजिशन द एरो ऑन द स्ट्रिंग, कि मतलब जब चोट लगने के बाद वो फर्स्ट इवनिंग को प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसको फर्स्ट डे पे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा एरो को स्ट्रिंग पे लगाने के लिए। भाई वो राइट हैंडेड प्लेयर थी, उसमें उसे चोट लग गई थी, तो चोट लगने बाद का जो पहली शाम को वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसे बहुत दिक्कत हुई एरो को अपने पोजीशन पे सेट करने में। बाय द सेकेंड डे द एरोज वर फ्लाइंग ऑल ओवर हर गार्डन, और दूसरे दिन क्या हुआ, वो आराम से मतलब एरो को फिट करके प्रैक्टिस कर पा रही थी। एंड बाय द इवनिंग ऑफ द थर्ड डे द लेफ्ट हैंड हैड बीन ट्रेन्ड एनफ टू हिट द टारगेट एवरी सिंगल टाइम। और थर्ड डे आते आते थर्ड डे तक वो क्या करने लगी, वो टारगेट को जो है हर बार टारगेट को हिट करने लगी। मीन्स उसने इतना प्रैक्टिस किया, उसने उस स्लोगन को जो जो उसके ऊपर इफेक्ट था, मतलब उसने इतना प्रैक्टिस किया कि वो अब जो है अपने लेफ्ट हैंड से भी टारगेट को हिट करने लगी, मीन्स जो है निशाना लगाने लगी। ये लाइन यहाँ पे इसलिए बताई गई है, ये इस पैराग्राफ को यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां की लास्ट लाइन थी ना कि उसने जो है कोई मिराकल नहीं किया था, उसने हार्ड वर्क से, किसी जादू से ऐसा नहीं हुआ था, उसने हार्ड वर्क से जो है ये स्कोर सिक्योर किया था। आइए आगे देखते हैं। ऑन द फील्ड 6 गर्ल्स रिमेन्ड, क्या हुआ भाई, एक लड़की निकल गई जिसने सबसे कम स्कोर सिक्योर किया था, तो अब कितनी लड़कियां बच गई, 6 बच गई, 2 निकले होंगे। ठीक है ना, स्वीटी विथ 3 straight 8s was the highest scorer in the second end। और जब सेकेंड एंड की बात हुई, सेकेंड राउंड की बात हुई, तो फर्स्ट राउंड में तो सुष्मिता ने पोजीशन लिया था, बट स्वीटी जो सेकेंड राउंड में स्वीटी जो थी वो विनर हुई, क्योंकि उसने 888 स्कोर्स जो है वो पाए। सुष्मिता स्कोर्स वर नॉट गुड दिस टाइम, और सेकेंड राउंड में जो सुष्मिता का स्कोर था वो अच्छा नहीं था, विथ 775। ठीक है, कितना था, 7 7 एंड 5, जबकि स्वीटी का कितना था, 888। शी जस्ट मैनेज टू स्क्रैप थ्रू टू द फाइनल एंड, और उसने जो है किसी तरीके से उसने जो है अपने आप को वहां पे सक्सीड विद द ग्रेट डिफिकल्टी, किसी तरह से गेम में बनाया, मतलब वो आगे बढ़ी, एलिमिनेट नहीं हुई। देयर वेर नाउ जस्ट 4 लेफ्ट इन द कॉम्पिटिशन। अब क्या हुआ, अब कॉम्पिटिशन में केवल 4 थे, 2 और जो है रिमूव हो गए।
सेकेंड राउंड के एंड में, एंड बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स दे वुड बी अवॉर्डेड द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। अब उनके जो है स्कोर के अकॉर्डिंग इसी में से जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मेडल जो है अलॉट किया जाना था। सुष्मिताज 2 मिनट्स स्टार्टेड। अब सुष्मिता के 2 मिनट स्टार्ट हो गए, यानी कि लास्ट राउंड स्टार्ट हो गया जिसमें उसको अब निशाना लगाना था। सी स्टडीड हर बो आर्म एंड टुक एम। उसने भी फिर क्या किया, अपना पोजीशन लिया, ठीक है, निशाना साधा, अपनी जगह पे खड़ी हुई, अपने धनुष को उठाया। द फर्स्ट एरो हिट द रेड रिंग। पहले एरो ने जाके सीधे रेड रिंग को हिट किया एंड गॉट हर 7 पॉइंट्स। कितना नंबर मिला उसे, कितने स्कोर, 7 पॉइंट्स। शी हैड टू डू बेटर इफ शी वांटेड गोल्ड। और वो अपने मन में सोच रही थी कि अगर उसे गोल्ड स्कोर करना है तो उसे जो है और अच्छा करना होगा, इससे अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। इफ आई कैन बिलीव इट द माइंड कैन अचीव इट। और उसका मानना था कि अगर मतलब मुझ में विश्वास है, इफ मैं विश्वास कर सकती हूँ, द माइंड कैन अचीव इट, तो मेरा दिमाग इसे अचीव भी कर सकता है। सुष्मिता रिपीटेड टू हर सेल्फ एज शी टुक एम अगेन। जैसे जैसे वो निशाना साध रही थी वो इन चीजों को बार बार जो है रिपीट कर रही थी। शी ट्राइड नॉट टू थिंक ऑफ द इंक्रीजिंग पेन इन हर राइट आर्म एंड फोकस्ड ऑन द टारगेट। वो बिल्कुल भी उस बारे में नहीं सोच रही थी जो उसे दर्द हो रहा था, जो दर्द बढ़ रहा था, उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, बल्कि वो केवल टारगेट कर रही थी अपने निशाने पे। आई कैन डू इट। वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ। शी थॉट एज शी रिलीज द एरो। जब उसने एरो को रिलीज किया तो उसके दिमाग में चल रहा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं जीत सकती हूँ, मैं निशाना साध सकती हूँ। इट हिट बुल्स आई। शी हैड वोन 10 पॉइंट्स। और क्या किया, ये सब सोचते हुए उसने जब एरो छोड़ा तो सीधे जाके वो बुल्स आई यानी कि सेंटर पे लगा और उसे कितने पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट्स। शी पोजीशन हर फाइनल एरो। अब क्या था, दो पहले वाले में उसे जो है 7 पॉइंट्स मिले थे, दूसरे में 10 पॉइंट्स मिले थे, और अब था लास्ट यानी कि फाइनल एरो का। सुष्मिता सुष्मिता द क्राउड चैंटेड। पूरी जो भीड़ थी, पूरा जो स्टेडियम था, वो सुष्मिता सुष्मिता चिल्ला रहा था, सब उसे मोटिवेट कर रहे थे। वन मोर गुड शॉट एंड शी वुड विन। अगर एक और अच्छा शॉट लगा तो वो क्या होगा, वो जीत सकती है गोल्ड। ओके, शी ड्रीव बैक द स्ट्रिंग। उसने पीछे खींचा स्ट्रिंग को, बट इट हैड नॉट enough gone all the way back when her injured arm jerked involuntarily under the strain and arrow flew off। लेकिन क्या हुआ भाई, देखिए चोट तो चोट होती है, उसने तो फिर भी बहुत मतलब हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जब उसने अपने स्ट्रिंग को पीछे खींचा तो वो पूरी तरीके से पीछे नहीं गई। और क्या हुआ, जब उसके इंजर्ड आर्म ने एक जर्क जो है अचानक से इनवॉलेंट्रीली एक जर्क दिया, जो कि अनेबल टू कंट्रोल, जो कि कंट्रोल नहीं कर पाया एरो को, अंडर द स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या था, जो इंजरी था, जहाँ पे खिंचाव था, जहाँ पे चोट था, उसके नीचे। एंड द एरो फ्लू ऑफ। तो क्या हुआ, जो एरो था वो छूट गया, ठीक है, जर्क लगने की वजह से, बिना कंट्रोल की वजह से, अचानक से जो है जर्क लगने की वजह से एरो छूट गया और वो हवा में उड़ गया। सुष्मिता सॉ हर गोल्ड ड्रीम्स ब्लरिंग एज द एरो हिट बैक ऑन द टारगेट। और क्या था, जब खिलाड़ी किससे गलती होती है ना तो उसे पता चल जाता है। एरो के निकलते ही, एरो के बो से निकलते ही सुष्मिता को ऐसे मालूम हुआ कि जैसे उसका जो गोल्ड जीतने का सपना है ना, वो भी क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। वो भी एरो के साथ जो है उड़ता जा रहा है और जाके टारगेट को हिट कर रहा है। सुष्मिता साहू फ्रॉम ACE पब्लिक स्कूल झारखंड। द नेम वॉज अनाउंस्ड फॉर द विक्ट्री सेरेमनी। और क्या हुआ, जब जैसे ये सारे राउंड्स खत्म हो गए तो विक्ट्री सेरेमनी के दौरान जो है सुष्मिता का नाम अनाउंस किया गया, ठीक है। सुष्मिता स्टेप फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट हर ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कि उसका 3rd पोजीशन लगा था, उसने ब्रॉन्ज मेडल जो है रिसीव किया। द स्टेडियम रिवर्बरेटेड विद अप्लॉज। पूरा जो स्टेडियम था वो क्या हो गया था, हिल गया। क्लैप, तालियों की आवाज से पूरा स्टेडियम हिल गया। सुष्मिता वेव्ड टू द क्राउड। उसने हाथ हिला के जो है पूरी भीड़ का जो है अभिवादन किया। द डिसअपॉइंटमेंट ऑन हर फेस वॉज नॉट जस्ट फॉर मिसिंग द गोल्ड, इट वॉज फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट केम विद इट। मतलब सुष्मिता को ना केवल गोल्ड को मिस हो जाने का दुख नहीं था, इसके साथ एक अवसर भी उसे मिला था जिसको खोने को उसको दुख था, जो अवसर इस गोल्ड के साथ आया था। द मेडल्स वर बीइंग प्रेजेंटेड बाय नन अदर देन द फॉर्मर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियन मुकेश हंसदा, हु वॉज द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। और फिर वो क्या था, जो अपॉर्चुनिटी थी वो क्या थी, इस
इस चैंपियनशिप में जो मेडल प्रेजेंट करने वाले थे वो और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन थे आर्चरी के, जिनका नाम था मुकेश हंसदा। ठीक है, और वो इस पूरे इवेंट के चीफ गेस्ट थे। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड सुष्मिता एंड सेड, उन्होंने क्या किया, मुकेश ने सुष्मिता को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा, मिस सुष्मिता साहू, इट इज़ माई प्रिविलेज टू ऑफर यू अ स्कॉलरशिप टू ज्वाइन माई आर्चरी अकेडमी। और उन्होंने कहा कि मतलब ये मेरा प्रिविलेज होगा, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात होगी कि मैं आपको एक स्कॉलरशिप दूं कि आप जो है हमारे आर्चरी अकेडमी को ज्वाइन करिए। मतलब ये तो बहुत खुशी की बात थी, किसके लिए, सुष्मिता के लिए। हंसदा अकेडमी हैड कोच्ड मेनी इंटरनेशनल एंड ओलंपिक लेवल एथलीट्स, और उन्होंने मतलब जो हंसदा अकेडमी थी मुकेश हंसदा की, उस अकेडमी ने बहुत से जो है इंटरनेशनल कोच जो है प्रोड्यूस किए थे और ओलंपिक लेवल के एथलीट्स को इन लोगों ने ट्रेंड किया था। ट्रेनिंग देयर वाज एवरी एस्पायरिंग आर्चर्स ड्रीम, वहाँ पे ट्रेनिंग पाना हर जो है आर्चर का क्या होता है, ड्रीम होता है। ठीक है, कि वो वहाँ पे जाएं, ट्रेनिंग करें। बट द फीस वर हाई एंड एडमिशन वाज स्ट्रिक्टली फॉर गोल्ड एडमिशन, वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा महंगी थी और एडमिशन केवल किसको मिलता था, जो चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट होता था। इट वॉज ओनली वेन शी फाउंड द वर्ल्ड चैंपियन वेटिंग क्वेश्चनिंगली फॉर एन आंसर फ्रॉम हर that सुष्मिता actually realized what he had just said। मतलब जब सुष्मिता ने अपने कान से सुना ना कि वो उसको कह रहे हैं अकेडमी ज्वाइन करने के लिए, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी वो कि एक्चुअली उनसे वो क्या कह रहे हैं। और क्या था, वो जो है वहां पे वेट कर रहे थे, उसके जो मुकेश हंसदा थे वो वेट कर रहे थे सुष्मिता के रिप्लाई का। ठीक है, ओके सर, दैट इज द रीजन आई वॉन्टेड टू विन द चैंपियनशिप सो बैडली। और वो कहती है, सर यही रीजन है कि मैं किसी भी कीमत पे बहुत बुरी तरीके से इस चैंपियनशिप को जीतना चाहती थी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे आपके यहाँ ट्रेनिंग चाहिए थी, मुझे आपके यहाँ एडमिशन चाहिए था। बट isn't the opportunity only for the winner, she finally managed टू से, और उसने अंत में कहा कि क्या जो है ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तो केवल विनर्स के लिए है ना। शी फाइनली मैनेज टू से, उसने ये जो है अंत में ये बात कही क्योंकि उसे लगा था कि भाई उसको ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो सिर्फ गोल्ड जीतने वालों के लिए है। तो उसने उनसे पूछा, यस इट इज ट्रू वी एडमिट ओनली गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, और शैल आई से चैंपियंस। तभी मिस्टर मुकेश हंसदा ने कहा कि हाँ, जो हमारे यहाँ एडमिशन है वो केवल गोल्ड मेडलिस्ट को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि चैंपियंस को मिलता है। स्माइल मुकेश हंसदा, ये कहते हुए वो मुस्कुराए। एंड द मार्क ऑफ अ चैंपियन इज नॉट वेदर यू फॉल, इट इज वेदर यू गेट बैक अप अगेन। उन्होंने कहा कि जो चैंपियन होने की निशानी है कि वो ये नहीं है कि आप गिर गए, बल्कि निशानी ये है कि आप कितने फोर्स से फिर उठ के जो है वापस आते हैं। ठीक है, इफ इन योर कंडीशन यू कैन गेट ब्रॉन्ज, आई एम श्योर when you are in form nothing can stop you from being a champion in the world। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इस कंडीशन में एक राइट हैंडेड आर्चर होते हुए अगर आप इस कंडीशन में आप ब्रॉन्ज जीत सकती हैं, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरे फॉर्म में होंगी, आप फिट एंड फाइन होंगी, तो आप जरूर जो है वर्ल्ड चैंपियन बनेंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुष्मिता के हार्डवर्क ने और उसके विल पावर ने, उसके डिटर्मिनेशन ने उसको जो है ब्रॉन्ज दिलाया, और फाइनली उसका जो सपना था हंसदा एकेडमी में जाने का वो भी पूरा हुआ। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।